Hello students, my name is Saurabh Singh. I'm assistant professor in the Department of AIML at Sagar Institute of Research and Technology. In our OOPM series, today we will be discussing the topic polymorphism. We have already discussed the three topics, that is abstraction, encapsulation, inheritance, and today we will be discussing the last topic, that is polymorphism. So the word polymorphism means having many forms. Okay, एक से ज्यादा फॉर्म्स होना किसी भी चीज के, चाहे मेंबर फंक्शन हो, डेटा वेरिएबल हो, अगर वो एक से ज्यादा काम कर रहा है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप स्टूडेंट हो, यहाँ पे मेरी क्लास में भी आप स्टूडेंट हो, आप अपने घर में किसी के बेटा होंगे, किसी की बेटी होंगे, है ना, जो भी है आपका जेंडर। फिर आप अपने दोस्त के पास जाते हो तो आप उसके दोस्त हो जाते हो, है ना। तो आप जो कहना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही है, बट अलग अलग जगह पर वो अलग अलग फॉर्म रख रहा है। यहाँ पर एज अ स्टूडेंट बिहेव कर रहा है। आप अपने घर पे जाते हो तो मम्मी पापा के लिए आप बेटा बेटी हो, और जब आप अपने दोस्तों के पास जाते हो तो वहां पर आप उनके दोस्त हो, जबकि आपकी आईडी तो एक ही है। सो दिस इज एक्चुअली द पॉलीमॉर्फिज्म, कि जो फंक्शन है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से बिहेव कर रहा है। नाम सेम है फंक्शन का, नाम सेम है, आपका नाम भी सेम ही होगा ना। मान लीजिए आपका नाम फॉर एग्जांपल अजय है, तो ये द स्टूडेंट इज अजय, द सन इज अजय, एंड द फ्रेंड इज आल्सो अजय। its behavior is changing in different positions, its behavior is changing. Here also the same thing will be the same thing will happen, कि it is a feature that provides a function or an operator with more than one definition. So हम उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग उसकी डेफिनेशन देंगे और अलग अलग टाइप से उससे बिहेव करवाएंगे। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस में जब भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आएगा, सो दैट विल बी अ पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरलोड करना मतलब पहले लोड किया हुआ है, कोई फंक्शन है आपने बनाया है, उसको डिफाइन किया है, और बाद में उसी को रीडिफाइन कर दिया, मतलब उसी को आपने ओवरलोड कर दिया। मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ। यू कैन सी हियर द एग्जांपल। दिस इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ inheritance. Now you are seeing the example of the polymorphism. This is the, after defining the header classes, what we are doing here is we have make the class as geeks. Okay, the class name is geeks, and what we are doing here is हमने एक फंक्शन बनाया है फन नाम का। इसमें हमने अभी वैल्यू पास की है a, जो है इंटीजर टाइप की। इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसका क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ a इज a। ओके, अगेन हमने इस फंक्शन को ओवरलोड करा। नाउ द नेम ऑफ फंक्शन इज अगेन फन, बट इट्स टेकिंग द वैल्यू, इट्स रिटर्न टाइप इज नाउ चेंज टू डबल। मीन्स अब ये पॉइंट वाली वैल्यूज भी ले सकता है, इंटीजर तो सिर्फ इंटीजर लेगा, यहां पर ये पॉइंट वाली वैल्यू भी ले सकता है। सो व्हाट यहां पर क्या हो रहा है, सी आउट ए, यहां पर भी सी आउट ए था, यहां पर भी सी आउट ए करवा रहे हैं, बट यहां पर जब अगर वैल्यू आप इसको इंटीजर टाइप की दोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, इसको ओवरराइट करेगा पुराने वाले को। तीसरी बार भी इसको, मतलब हम एक और बार इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, इससे ये बात भी तय है कि फंक्शन को एक ही बार ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग जगह पर कितनी बार भी हो सकता है। सो फंक्शन ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो बी डन मेनी टाइम्स। यहां पर क्या कर रहा है ये फंक्शन, अगेन नाम तो इसका फनी है, बट यहां पर फंक्शन क्या कर रहा है, यहां पर इसके हमने इसमें दो वेरिएबल्स पास करें, इंटीजर ए और इंटीजर बी, और यहां पर जो सी आउट हो रहा है वो क्या कर रहा था, वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज ए कॉमा बी। अब देखते हैं ये काम कैसे करेगा। इस गीक्स नाम की क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। जब हम इसमें 10 डालेंगे तो दिस इज सिंगल इंटीजर, तो ये वाला फन यहाँ पर कॉल होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज 10। जब हम ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसमें वैल्यू क्या डाली हमने, डेसिमल वाली डाली है, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, इसको ओवरराइट कर देगा पुराने वाले को। और जब हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे ऑफ वन डॉट फन 90 कॉमा 24, इसको दो वैल्यू मिल रही है तो ये वाला कॉल करने लगेगा।
तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से बिहेव कर रहा है, अलग अलग टाइप के आउटपुट्स दे रहा है। यहाँ पर 10 आउटपुट देगा, यहाँ पर 6.32, यहाँ पर 6.324 देगा। जबकि ये वाला करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 90,24 आने लगेगा। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से बिहेव कर रहा है। दिस इज व्हाट इट्स रिटन ओवर हियर, आल्सो इट कैन हैव द मैनी फॉर्म्स। So this was about the polymorphism. Hope you have understand the lecture. Thank you, students.